हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा और साथ ही द्विघात समीकरण के गुणनखंड हम कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप हमारे सामने कितने प्रकार से आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो में आज देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, इस मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि द्विघात समीकरण के बारे में आपको भली भांति सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक की। आज की हमारी टॉपिक है दोस्तों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण दोस्तों, यह जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वह द्विघात बहुपद से बनाया जाता है। द्विघात बहुपद से बनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात जो होती है दोस्तों वो 2 होती है। ठीक है। अगर कोई द्विघात बहुपद अगर होता है, अगर उस द्विघात बहुपद के बराबर अगर हम शून्य लिख देते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात जो बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद का रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के होता है, जिसमें a, b और c ये तीनों जो हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं और इसमें जो यह x है वो चर पद है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर जैसे ही आपने शून्य कर दिया, यानी यह आपका द्विघात बहुपद है। अगर इस द्विघात बहुपद के बराबर जैसे ही आपने शून्य लिख दिया, अब यह द्विघात बहुपद होने के साथ साथ इसको द्विघात बहुपद नहीं बल्कि हम इस चीज़ को अब द्विघात समीकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दोस्तों, यह जो हमारा द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, जो जिसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं, यानी द्विघात जो हमारा समीकरण होता है वह द्विघात बहुपद की मदद से बनता है जो ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। यहाँ पर आपको बताया गया कि a, b तथा c ये क्या हैं, ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, और आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं यानी वो संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी चीज़ की गिनती करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, मानक रूप वह प्रायः क्या होता है, यही होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c = 0 का होता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि जब हमको एक द्विघात समीकरण दिया होता है तो उस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड कैसे करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले एक बात आपको बताना मैं उचित समझता हूँ कि इसमें जो ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस c = 0 होता है, इसमें हम इस a को x का गुणांक कहते हैं, यानी यह जो a है x के वर्ग का क्या है, गुणांक है, x के वर्ग का गुणांक है। और ये जो b है वो क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है। ठीक है। और c तो आप जानते ही हैं कि ये वास्तविक संख्या है। ठीक है। यानी यह a वास्तविक संख्या है लेकिन वह x के वर्ग का गुणांक है, और यह जो b है यह x का गुणांक है, और c तो कन्फर्म ही है कि वह आपका वास्तविक संख्या है, जबकि a, b, c तीनों ही वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं
कि 5x का वर्ग प्लस 10x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, यानी यह द्विघात समीकरण बन सकता है। यानी ये 5x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 है। अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करते समय हमें क्या करना होगा दोस्तों? यह द्विघात बहुपद था, लेकिन अगर हम द्विघात समीकरण मान लेते हैं तो द्विघात समीकरण जो होता है द्विघात बहुपद के बराबर शून्य, यानी कुल मिला जुला करके यहाँ पे हमें शून्य लिख देना है। अब यह जो होगा द्विघात बहुपद न कह करके अब उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इस कंडीशन में अगर इसका गुणनखंड अगर हम करते हैं, ठीक है ना, तो हमको क्या मिलता है? तो गुणनखंड करने के लिए आपको देखना क्या होता है दोस्तों, इसको आप विस्तार से समझें। ये जैसे हमारा 5x का स्क्वायर है प्लस 10x है और प्लस 5 है इक्वल टू 0 है, इन दोनों को हम बाह्य पद बोलते हैं, या इसको आप प्रथम पद और इसको अंतिम पद बोल सकते हैं। ये जो बीच वाला पद होता है इसको हम मध्य पद बोलते हैं। ठीक है, यानी ये प्रथम पद, अंतिम पद, मध्य पद। अब करना क्या होता है कि ये जो दोनों बाह्य पद होते हैं यानी प्रथम पद और अंतिम पद होते हैं, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो ये हमको दिया है 5x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब देख रहे हैं कि इन दोनों का चिन्ह प्लस में है, जैसा कि प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन आपको प्लस मान लेना है। ये 5x का स्क्वायर प्लस 5 है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 25x का वर्ग। अब करना क्या होता है कि यह जो हमारा 10x है, इस 10x यानी इस मध्य वाले पद को, यानी ये जो हमारा 10x है, इस पद को हमें ऐसे दो पार्ट में बांटना है, जबकि इसका चिन्ह आपको ध्यान रखना है कि ये प्लस 10x है। अब हमको इस 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ा जाए तो 10 के बराबर हो और गुणा किया जाए तो 25 के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको 10 को अगर दो भागों में बांटना होगा और कहा जाएगा कि ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़िए कि जोड़ने पर 10 हो जाए, तो तमाम संख्याएं आपको मिल सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि 6 4 जोड़ेंगे तब भी 10 हो सकता है, 8 2 जोड़ेंगे तब भी 10 हो सकता है, और 7 और 3 जोड़ेंगे तब भी 10 हो सकता है। यानी इस 10 को दो खंडों में बांटेंगे ऐसे कि जिनको जोड़ने पर 10 हो जाए तो तमाम पेयर मिलेंगे आपको। लेकिन हमें ये ख्याल कर लेना है कि जोड़ने पर 10 हो ये बात सही है, लेकिन उनका गुणनफल करने पर इतना के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको केवल एक ही ऐसी संख्या मिलेगी, ऐसी संख्याओं का केवल एक ही पेयर मिलेगा जिसको जोड़ने पर आपको 10 प्राप्त होगा और गुणा करने पर 25। ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो जैसे देखिए, अगर ये संख्या हमारी 10 है, इसको हमने आपसे कहा है कि इसको दो पदों में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 हो जाए, तो इसके तमाम पेयर बनते हैं। जैसे 2 8 भी बन सकता है, 4 और 6 भी बन सकता है, 7 और 3 भी बन सकता है, 1 और 9 भी बन सकता है। बात समझ रहे हैं? 5 और 5 भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन इनको जोड़ने पर तो 10 हो जा रहा है, लेकिन ज़रा मल्टीप्लाई करिए। इनका अगर आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये 10 हो जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 2 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करते हैं तो 16, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 7 लिखे 21 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। लेकिन हमने आपसे क्या कहा है,
इस चीज़ को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 हो लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 25 आना चाहिए। तो इसमें से एक ही ऐसी पेयर चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसका जोड़ 10 के बराबर हो रहा है और मल्टीप्लाई 25 आ रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि ये जो प्लस 10x है वो जिस दो पदों में टूटेगा वो संख्याएं होंगी हमारी 5x और 5x, यही दो पद होंगे। चूँकि इस पद का चिन्ह प्लस है इसलिए आपको कन्फर्म होना है कि इन दोनों का चिन्ह भी प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि बाह्य पद का जो गुणनफल हमने प्राप्त किया है वो प्लस 25x का वर्ग है। इस कंडीशन में अब गुणनखंड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0 था। अब इसको आपने क्या काम किया है, दो पद जो प्राप्त किए हैं उनके तोड़ कर लिख लीजिए। एक पद 5x, दूसरा पद 5x और तीसरा पद भी, और ये अंतिम वाला पद जो 5 था उसको लिख लेंगे, फिर जोड़ा बना देंगे आप। ठीक है, इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि इन दोनों में चर x दिखाई दे रहा है और 5 5 दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं कि 5x को कॉमन कर लेते हैं। इसमें से 5 निकल गया और एक x निकल गया। कन्फर्म है कि इस पद के जगह पर अभी एक x बचा है और यहाँ पे 5 और x दोनों निकल गए हैं, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर एक बचेगा। इसको कोष्टक में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 5x है प्लस 5 है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि इसमें चर है लेकिन इसमें चर नहीं है। इस कंडीशन में आप ओनली केवल 5 को ही कॉमन कर पाएंगे। तो यहाँ से जब 5 निकला तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 5 जब कॉमन किया तो 1 हो गया, इक्वल टू 0 के हो जाएगा। ये दोनों पद हमारे एक समान आ गए, यानी ये दोनों पदों में उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए x प्लस 1 को बाहर कर लेते हैं और दूसरे कोष्टक में हम उन पदों को लिखते हैं जो हमने कॉमन किया है। यानी इस पद का कॉमन किया हुआ चीज़ 5x है, इसलिए 5x और यहाँ पे प्लस 5 है, ये प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हुआ, 0 को है। तो दोस्तों ये जो चीज़ आया यह इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ देगा कि इसका हल क्या होगा, हल का मतलब यह जो द्विघात हमारा समीकरण दिया गया था इसका हल क्या हो सकता है, यानी इस द्विघात समीकरण में चर का मतलब ये जो x आया हुआ है इस x के कौन कौन से मान हो सकते हैं जिसको रखने पर ये बहुपद जो है यानी यह जो द्विघात समीकरण है 0 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि नहीं आपको केवल गुणनखंड करना है तो यहाँ तक ला करके आप गुणनखंड छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पूछ देगा कि हल या मूल ज्ञात कीजिए तो आपको करना क्या होता है, ये जो बहुपद के द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड आए हुए हैं इन गुणनखंडों से ही हम उसके मूल को ज्ञात करते हैं। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, इस कंडीशन में आपको करना ये होगा कि जैसे ये पहला हमारा गुणनखंड है x प्लस 1, ठीक है, इसके बराबर 0 कर लीजिए। ये आपको क्या रिजल्ट करेगा, इसको पक्षांतर जब कर देते हैं तो x बराबर आपका -1 मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका 5x है और प्लस 5 है इक्वल टू 0 के है। तो इस कंडीशन में अगर आप जब करते हैं तो क्या मिलता है, यानी 5x बराबर इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो -5 होगा, यानी x बराबर -5 और बटा में 5, इसको अगर आप काट देते हैं तो x बराबर आपको क्या नज़र आ जाता है, 1। यानी यही जो x के मान आया हुआ है यही इस द्विघात बहुपद का यानी द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये दोनों मूल इक्वल आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों मूल यानी x के दोनों मान इक्वल आएंगे, क्योंकि ये द्विघात ऐसा था ही कि इसके मूल इक्वल होना आवश्यक था, ज़रूरी था, क्योंकि इसका अध्ययन आपको कराया जा चुका है कि ये क्यों दोनों मूल एक बराबर आए हैं। अब क्या है दोस्तों, यही जो मूल होते हैं यही इस द्विघात समीकरण के हल होते हैं। यानी इसके अगर मान को अगर आप इसमें रिप्लेस करते हो, x के स्थान पर रखते हो तो आपको वो 0 रिजल्ट देंगे।
जैसे अगर चेक इन द आंसर करना चाहते हैं तो जैसे देखिए, ये आपका 5x का स्क्वायर है प्लस 10x है और प्लस 5 है। अगर इसमें अगर आप x का मान रखें इस मान को तो ये क्या बनता है, 5 गुणते ऋण 1 का वर्ग अब प्लस 10 गुणते ऋण 1, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और उसके बाद ये क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या मिलता है आपको, सॉरी यहाँ पर देखिए ऋण ऋण 1 है, इसका वर्ग कर देंगे तो जो ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका +5। और इसका ये प्लस है और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, और ये आपका +5 हो गया। +5 मिल कर के +10 हो गया, और ये -10 हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हुए, कट गए और शून्य के बराबर हुआ। इस तरीके से ये जो हमने प्राप्त किया है x का वैल्यू यानी x का मान, वो हमारा उस द्विघात समीकरण का एक हल होगा। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको आगे भी द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा कि आगे द्विघात समीकरण का और रूप क्या। दोस्तों अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल द्विघात समीकरण से आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे अगर एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करने के लिए फिर वही देख रहे हैं कि ये तीनों पद जस के तस, यानी जस के तस के मतलब पहले एग्जाम्पल की तरह प्लस के रूप में है। तो अब हम करते क्या हैं, जब इन बाह्य पदों का आपस में हम गुणा करते हैं तो हमको मिलता है +6x का वर्ग, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई अगर आप x के वर्ग में करेंगे तो आपको 6x का वर्ग प्राप्त होगा प्लस। अब हम करेंगे क्या कि इस 5x को हमें 2 खंडनों में तोड़ना है, और कन्फर्म है कि इसका चिन्ह प्लस है। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, अब ऐसी हमें 2 संख्याओं में इस 5 को तोड़ना है कि गुणा करने पर ये 6 आना चाहिए। फिर वही बात होगी कि 5 को ऐसी 2 संख्याएं हम प्राप्त करें कि जिसको जोड़ने पर 5 हो जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर ये 5 है, अगर इसको अगर हम तोड़ना सोचें तो 1 और 4 भी हो सकता है। अगर इस 5 को अगर हम जोड़ना सोचें तो आपका 3 और 2 भी हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब करना क्या है कि इनमें से हम देखें कि जोड़ने पर 5 हो जाए लेकिन गुणा करने पर 6 हो। तो 1 और 4 को जोड़ने पर तो 5 हो जाएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। इस 3 और 2 को जोड़ने पर 5 होगा, लेकिन गुणा करने पर 6 हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो पेयर हमने चुना है ये हमारा गलत है। सही पेयर हमारा ये है 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ने पर 5 होगा और इनका मल्टीप्लाई करने पर 6 के बराबर हो जाएगा। यानी पहली संख्या हमको, यानी पहला पद इसका खंडन का मिलेगा 3x और दूसरा मिलेगा +2x। अब गुणनखंड करते हैं, यानी x का स्क्वायर प्लस 5x था प्लस 6 था इक्वल टू 0 था। तो इसका मतलब यह x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या 0। एक पद आपका ये हुआ, एक पद आपका ये हुआ। इसमें से आप x कामन कर लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें से 2 को कामन करेंगे, x प्लस 2 3 6 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल हो गए, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0 के। अगर फिर वही बात, ये तो आपने गुणनखंड कर लिया, लेकिन अगर इसमें पूछेगा कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, तो फिर वही काम इन्हीं गुणनखंडों से ही हम उसका मूल निकालते हैं। यानी x प्लस 3 और बराबर 0 कर लेंगे, तो x का मान अगर करेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर -2। ये जो x के मान आए हैं दोस्तों, यह इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। मूल का मतलब हल। और ये क्या है, ये गुणनखंड है। गुणनखंड के कहने का आशय, अगर इस द्विघात बहुपद में अगर हम इनमें से किसी का भी अगर भाग देंगे तो ये द्विघात बहुपद जो होगा या द्विघात समीकरण पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं।
एक अदर एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि एक्स का स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 5x कह दिया जाएगा +6 = 0। अगर ये समीकरण ऐसा अगर हो जाए तो क्या करेंगे? आपको नज़र आ रहा है कि लग रहा है कि एक के सवाल है? नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें अंतर केवल ये है कि इसमें बीच वाला पद का जो चिन्ह था प्लस था और यहाँ पे माइनस था। लेकिन अब करेंगे क्या हम? ये दोनों बाह्य पद हैं, इनका जब गुणा किया गया तो हमको मिल गया 6x का वर्ग +6 का वर्ग। अब हमें ऋण 5x को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि जोड़ने पर ऋण 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाए। ठीक है, तो आपको इसी कंडीशन में आपको एक मिलेगा ऋण 3x और एक मिल जाएगा ऋण 2x, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ऋण 5x के बराबर हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर -3x -2x +6 = 0 के। एक पद ये हुआ, एक पद आपका ये हुआ। जब आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें से हम x को कॉमन कर लेते हैं, x -3 हो जाएगा। इसमें ऋण 2 को कॉमन करेंगे। देखिए इस दूसरे पद में इस चिन्ह के साथ ही कोई चीज़ कॉमन करेंगे आप। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का के साथ कॉमन करेंगे, माइनस होगा तो माइनस के साथ कॉमन करेंगे। तो जब -2 कॉमन किया गया तो यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पर देखिए इस पद का चिन्ह प्लस है। इसमें से जब माइनस कॉमन करेंगे तो आपको माइनस निकलेगा। 2 तिहाई 6 यानी 3 हो गया = क्या हुआ 0 के। यानी x -3 और x -2 = क्या हुआ 3 के हुआ। ठीक है, यानी ये जो हुआ इस द्विघात समीकरण के क्या आ गए, इस द्विघात समीकरण के मूल आ गए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों और आपको समझाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा 2x का वर्ग ऋण 5x +3 = 0। अब इस बाह्य पद का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +3x का मल्टीप्लाई अगर +2x में करेंगे तो हमको मिलेगा +6x का वर्ग। अब क्या करना है, ये ऋण 5 है, x है, इसको दो खंडों में हम तोड़ेंगे, जोड़ने पर ऋण 5x प्राप्त हो और गुणा करने पर इसके बराबर। तो हमको अभी ऊपर हमने किया है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 3x और ऋण 2x। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x के बराबर होगा और गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर ऋण 2x ऋण 3x +3 = 0। एक पद ये हुआ। इसमें से हम देख रहे हैं कि 2x को कॉमन किया जा सकता है तो x -1 हो गया। ऋण 3 को कॉमन करते हैं अगर आप तो ऋण और 3 कॉमन हुआ तो यहाँ पे x और ये प्लस वाला पॉइंट है, प्लस में से अगर आप माइनस को कॉमन करेंगे तो इस पद के सामने माइनस चिन्ह बचेगा = 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x 3 कॉमन किया गया है इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। x -1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका 2x -3 = क्या 0। ये हुआ गुणनखंड। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे दोस्तों अगर हम करते हैं x का स्क्वायर, जैसे कह दिया जाएगा x का स्क्वायर +3x ऋण 28, x का स्क्वायर +3x ऋण 28। ठीक है, अब जब हम इस बाह्य पद का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है ऋण 28x का वर्ग। मिला इनका गुणा करिए तो
अब ये हमारा है +3x। अब इसको हमें दो ऐसे खंडन में तोड़ना है कि जोड़ने पर +3x हो और गुणा करने पर हमारा -28 हो। तो दोस्तों ये तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि यह जिस संख्या को हमें तोड़ना है, ठीक है ना, उस संख्या के को अगर दो संख्या में हम बीच वाली संख्याओं में अगर तोड़ेंगे तो कभी भी मल्टीप्लाई करने पर 28 नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 3 को तोड़ेंगे तो उसका जोड़ा क्या बना सकते हैं आप, 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 1 और 2 के अलावा और तो कोई बनेगा नहीं। तो जब 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 तो हो जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई 28 नहीं हो गया, 28 नहीं होगा। इसलिए आपको दिमाग रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आती है तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना है, ठीक है। अब हमको इस चीज़ को नहीं देखना है, अब हमें देखना ये है कि हमें कहीं से भी ऐसी दो संख्याओं को अपने दिमाग में लाना है जिनमें हमें अंतर इस संख्या के बराबर नज़र आए और उनका गुणा करने पर 28 हो जाए। तो इस कंडीशन में एक संख्या आपको मिल रही है 7 और एक संख्या मिल रही है आपको 4, क्योंकि 7 और 4 का जो अंतर है 3 के बराबर है और इनका जब गुणा करते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हमें करना क्या है, हमें लाना है -28। तो कन्फर्म है कि इन दोनों में से किसी एक पद का चिन्ह हमें माइनस रखना होगा, तभी जाकर के ये माइनस होगा। तो इस कंडीशन में अब आपको करना क्या होगा, अब करना आपको ये होगा कि जो इस मध्य वाले पद का चिन्ह था उसका चिन्ह हम उस पद का रखेंगे जो बड़ा दिखेगा। यानी ये जो 7 है इस 4 से बड़ा है, इसका चिन्ह हम क्या कर लेंगे, प्लस रख लेंगे, और इसका चिन्ह हम क्या रख लेंगे, माइनस। यानी एक चीज़ आपको मिल गया है -7x, एक ठो मिल गया है ऋण 4x, ठीक है। इनको जब जोड़ेंगे तो ऋण 3x मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर, यानी ये हो गया आपका x का स्क्वायर +7x ऋण 4x ऋण 28 = 0। एक पद इसको कर लेंगे, एक पद इसको कर लेंगे, x को कॉमन कर लेंगे, x +7 हो जाएगा। इसमें से देख रहे हैं कि एक में चर है, लेकिन चर नहीं तो चर तो कॉमन होगा ही नहीं, तो कन्फर्म है कि ऋण 4 को कॉमन कर लेंगे हम, क्योंकि इस 28 में 4 का भाग चला जाएगा। तो ऋण जब 4 को कॉमन करते हैं तो इस पद के स्थान पर ऋण बच गया, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऋण था, तो जब ऋण से ऋण को कॉमन कर लेंगे तो वहाँ पे बचने वाला चीज़ प्लस होगा, 4 का डिवाइड इसमें कर देंगे, 4 × 7 = 28 = क्या हो जाएगा 0। x +7 और x माइनस क्या हो गया 4, यही इसका क्या हो गया गुणनखंड, यानी यही इसका उत्तर है। दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं अगले वीडियो में पुनः इसी द्विघात समीकरण को और आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।